प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 4 अगस्त 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि श्रावण माह शुक्ल पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि, अच्छी खबर। उत्तराखंड में 8 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में आए 184.25 करोड़। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी होने से उत्तराखंड में 8,28,787 किसानों के खाते में 184.25 करोड़ रुपए आए। सम्मान निधि जारी करने के पीएम के कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गढ़ी कैंट में वर्चुअल रूप से प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अन्नदाताओं की आय को दुगना करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी किए जाने के साथ उत्तराखंड के किसानों को अब तक करीब 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि प्रदान की जा चुकी है। किसानों के हित में नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से मुक्त किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉली हाउस के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। भारी बारिश से हनुमान चट्टी के पास पुल के नीचे सुरक्षा दीवार बही, भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक। भारी बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर हनुमान चट्टी के पास बने पुल के नीचे सुरक्षा दीवार बह गई, जिसके चलते भारी वाहनों को खतरा देखते हुए 9 टन से ऊपर भार वाले वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया। जिलाधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ ने बताया कि 9 टन से ऊपर के भारी वाहनों को इस पुल से आवाजाही करने की अनुमति नहीं दी जा रही। केवल हल्के वाहनों की आवाजाही पुल से हो रही है। पंचायतों में आरक्षण से आगे निकली महिलाएं, सामान्य सीटों पर भी जीती। प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार महिलाएं आरक्षण की बंदिशों से आगे निकल गईं। प्रदेश भर में आरक्षित पदों के साथ ही इस बार महिला उम्मीदवारों ने अनारक्षित पदों पर भी अपनी धमक दिखाई है। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव पंचायतों में काफी बड़े क्षेत्र का और चुनौतीपूर्ण होता है। यहाँ आरक्षित सीटों पर महिलाओं को टिकट मिलता है, लेकिन अनारक्षित सीटों पर महिलाओं की मौजूदगी नगण्य होती है। लेकिन इस बार जिला पंचायत सदस्य की 10 सीटों पर महिला प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया, जो कि अनारक्षित थीं। जिला पंचायत की कुल 358 सीटों में से 171 पर महिला प्रत्याशियों ने कब्जा जमाया। जर्जर स्कूल्स का होगा सर्वे, खंडहर बन चुके भवनों को किया जाएगा ध्वस्त, गठित होगी कमेटी। प्रदेश के जर्जर स्कूल्स का सर्वे होगा। इसके लिए कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें स्कूल प्रबंधन समिति, स्वयंसेवी संगठन और निर्माण एजेंसी को भी शामिल किया जाएगा। वहीं खंडहर बन चुके स्कूल भवनों को ध्वस्त किया जाएगा। शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने इस संबंध में हुई बैठक में निर्देश दिए। हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को होंगे बंद। अब तक 2.28 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी तक यहां 2.28 से अधिक श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। हेमकुंड साहिब की यात्रा 25 मई से शुरू हुई थी। बरसात में भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। इन दिनों यहां प्राकृतिक नजारा देखने लायक रहता है। हिम सरोवर के आसपास ब्रह्मकमल सहित अन्य प्रजाति के फूल खिले हुए हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना आवेदन जमा करने की तिथि बढ़ी। उत्तराखंड में संचालित मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 20 अगस्त कर दी गई है। राज्य की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने शनिवार को बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की एकल महिलाओं जैसे विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, अपराध या एसिड हमले की पीड़ित को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसकी आयु सीमा 21 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसकी वार्षिक पारिवारिक आय अधिकतम 72,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। सीएम धामी ने विभिन्न पदों पर चयनित 187 अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र, कहा ईमानदारी से काम करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। सीएम ने सिंचाई विभाग के विभिन्न पदों पर चयनित 144 अभ्यर्थियों और उत्तराखंड परिवहन निगम में मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत 43 पात्र आश्रितों को नियुक्ति पत्र वितरित किए।
नशे की हालत में कार चला रहे सीएमओ ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर, एक हायर सेंटर रेफर। जनपद चमोली के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाह हसन के खिलाफ नशे की हालत में वाहन चलाने और दोपहिया वाहन संचालक को टक्कर मारकर घायल करने के मामले में कोतवाली रुद्रप्रयाग में मुकदमा दर्ज किया गया। हादसे में घायल एक व्यक्ति को सिर पर गहरी चोट के चलते एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया। दूसरी तरफ जिला चिकित्सालय में मेडिकल कराने पर प्रभारी सीएमओ शाह के नशे में होने की पुष्टि भी हुई। मुल्तान जोत महोत्सव में दिखा लघु भारत का नजारा, लोगों ने गंगा में खेली दूध की होली। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर मुल्तान जोत महोत्सव मनाया गया। 115वें मुल्तान जोत महोत्सव में हर साल की तरह हर की पैड़ी पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने दूध की होली खेली। इस दौरान श्रद्धालु पिचकारियों से एक दूसरे पर दूध और गंगा जल डालते नजर आए। श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ हर हर गंगे के जयकारे लगाए और धूमधाम से मुल्तान जोत महोत्सव मनाया। विदेशी पर्यटकों को भी भाई फूलों की घाटी, अब तक 243 ने किया दीदार। विश्व धरोहर फूलों की घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता से पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रही है। विदेशी पर्यटक भी यहां नजारों का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। इस साल अब तक यहां 243 विदेशी पर्यटक पहुंचे हैं, जो पिछले साल की तुलना में लगभग दुगने हैं। वहीं इस बार कुल पर्यटकों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले इजाफा हुआ। इन दिनों फूलों की घाटी अपनी सबसे खूबसूरत रूप में है। जुलाई और अगस्त के महीने में यहाँ सबसे ज्यादा प्रजाति के फूल और वनस्पतियां खिलती हैं। फिलहाल घाटी में 300 से अधिक प्रजाति के फूल खिले हैं, जो हर किसी का मन मोह रहे हैं। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 4 आईएएस और 2 पीसीएस समेत कई अधिकारियों के तबादले। शासन ने रविवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। प्रदेश में 4 आईएएस, 2 पीसीएस और 5 सचिवालय सेवा के अधिकारियों के तबादले किए गए। शासन की ओर से इसका आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि शनिवार को भी शासन ने 4 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए थे। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक आईएएस दीपक रामचंद्र को संयुक्त मजिस्ट्रेट पौड़ी से संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की, आईएएस राहुल आनंद को संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत से संयुक्त मजिस्ट्रेट देहरादून के पद पर तैनात किया गया। पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, जंगल के बीच घर में अवैध कसीनो पकड़ा, 12 लोग गिरफ्तार। देहरादून पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित कसीनो का पर्दाफाश किया। कसीनो सालियावाला जंगल के बीच मकान में अवैध रूप से संचालित हो रहा था। पुलिस ने मकान स्वामी सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के कब्जे से 1900 कसीनो क्वाइन, 89,000 रुपए नकद और 12 मोबाइल फोन बरामद हुए। पूछताछ में दिल्ली से आए लोगों ने बताया कि वे लोग पहली बार देहरादून आए हैं। उनको कसीनो में जुआ खेलने का शौक है, जिसके लिए वे अलग अलग राज्यों में जाते हैं। वे सभी देहरादून निवासी शशांक, मकान मालिक उमेश रावत और विक्रम शाह व अन्य लोगों के संपर्क में थे, जिनसे बात करके अभियुक्तों ने देहरादून में आकर कसीनो में जुआ खेलने की योजना बनाई। बाजपुर में हादसा, दोस्तों संग लेवड़ा नदी में आई बाढ़ देखने गए किशोर की डूबकर मौत, शव बरामद। उत्तराखंड के बाजपुर में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। लेवड़ा नदी में आई बाढ़ देखने दोस्तों के साथ गए 11 वर्षीय किशोर की डूबकर मौत हो गई। खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में तैनाती के लिए टीचर्स को देना होगा एग्जाम, कंडक्ट कराएगा उत्तराखंड बोर्ड। प्रदेश के उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों की तैनाती के लिए शिक्षकों की परीक्षा होगी। सरकार ने राज्य में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में से 189 को अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालय घोषित किया है। सुमन क्यारी के पास सेब से भरा पिकअप वाहन यमुना नदी में गिरा, 4 लोग थे सवार। उत्तराखंड में टिहरी जिले के जौनपुर ब्लॉक के नैनबाग क्षेत्र में सुमन क्यारी के समीप सेब से भरा एक पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर यमुना में जा गिरा। हादसे में वाहन में सवार 4 लोग बुरी तरह से घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए नैनबाग प्रशासनिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।